Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Your biology instructor, Professor Dr. S.N. Majid. Uh, Welcome back to Biology Hub. Welcome back to my channel. That's your channel. कोशिश करते हैं स्पीड इनकी तेज भी करते हैं, वो आप ही करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज हम लेक्चर की तरफ चलते हैं जल्दी से, क्योंकि हमारा लेक्चर एंडिंग की तरफ जा रहा है। तो हम जल्दी से देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमने जल्दी जल्दी आज रिव्यू लेनी है। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक मसल डिसऑर्डर है उसमें मसल फटीग है। मसल फटीग बेसिकली हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी ऑफ मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी फिजियोलॉजिकल एबिलिटी इनएबिलिटी है, जिसकी वजह से, और इसकी वजह होती है जब एटीपी अवेलेबल नहीं होते, व्हेन नो एटीपी इज अवेलेबल। जब एटीपी अवेलेबल नहीं है, वी कैन से दैट कंटिन्यूअस contraction occurred। कंटिन्यूस क्या होगी? कॉन्ट्रैक्शन होगी, जिसके अंदर हम कहते हैं क्रॉस ब्रिजेस दैट इज अनएबल टू डिटैच। जिसमें हम कहते हैं डिटैच होने से अनएबल है, वो नहीं डिटैच होंगे, कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन होती रहेगी, रिलैक्सेशन होगी नहीं। और उसकी सबसे बड़ी जो वजह होती है वो क्या होती है? दैट वन इज ए लैक्टिक एसिड्स। वो जब लैक्टिक एसिड बाय ब्रेकिंग ग्लूकोज कन्वर्जन होता है, लैक्टिक एसिड, तो बाय ब्रेकिंग ग्लूकोज लैक्टिक फॉर्मेशन हो जाती है। वो लैक्टिक एसिड क्या होता है? वो जब अंदर रिसाइडिंग रहता है मसल्स के अंदर, तो मसल की पीएच को ड्रॉप कर देता है, मसल पीएच ड्रॉप। अब ये बात थोड़ी सी इंटरेस्टिंग करने लगा हूं, ये आपने बात याद रखनी है कि मसल पीएच कितनी होती है। वो होती है, हम कहते हैं न्यूट्रल 7.1, और इससे डिक्रीज होकर वो हो जाती है 6.2, जिसको हम कहते हैं कि ये कंडीशन कौन सी है? मसल फटीग। समझ लगी? बुक में बात लिखी हुई ना, मसल पीएच ड्रॉप हो जाती है, लेकिन आपने वो भी याद रखना है, ठीक है। इसके बाद मसल टेटनी है, ठीक है। अगर हम मसल टेटनी की बात करें तो मसल टेटनी होता है लो कैल्शियम लेवल इन ब्लड, लो कैल्शियम लेवल इन ब्लड, यानी कि अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल क्या है? कम है, तो वो उससे डिजीज हो जाती है, दैट इज अ टेटनी। बात लिखी है वो है इट इंक्रीज दी एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स, यानी न्यूरॉन्स की एक्साइटेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। नंबर वन, जब एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन इंक्रीज होगी, वी कैन से दैट लॉस ऑफ सेंसेशन और जिसमें हम कहते हैं मसल ट्विचेस, और वी कैन से दैट कन्वर्जन अकर्स। अगर इसे अनट्रीटेड ट्रीट ना किया जाए, जिसको हम कहते हैं स्पैम ऑफ लैरिक्स, और अल्टीमेटली एक बीमारी हो जाती है रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, और इससे बंदा एकदम क्या हो जाती है जी? डेथ हो जाती है उससे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये बातें, एमडी कैट के अंदर भी इंपॉर्टेंट है। तो ये दो आपने चीजें याद रखनी हैं।
उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, क्रैम्पिंग। व्हाट इज मसल क्रैम्पिंग? दैट इज द टेटनिक मसल contraction of एंटायर मसल्स, यानी कि एंटायर मसल्स की कंटिन्यूस, जिसमें हम कह लें टेटेनिक कॉन्ट्रैक्शन होती है एंटायर मसल्स की, उसको हम मसल क्रैम्पिंग कहते हैं। और ये अमूमी तौर पर कुछ सेकंड से लेकर फिर ये आवर्स तक रहती है, और अमूमी तौर पर ये होती है थाइज और हिप मसल्स में। ठीक हो गया, अमूमी तौर पर थाइज और हिप मसल्स के अंदर इसकी हो गई। अच्छा, ये होती क्यों कर है? एक रिफ्लेक्स हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन, नंबनेस एंड टिंगनिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। वहां पर आपकी बॉडी में लिखा होगा इरिटेबिलिटी, पेनफुल, नमनेस हम कह सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन आ गया, स्पाइनल कॉर्ड आ गया। लो ब्लड शुगर लेवल की वजह से भी हो सकती है। तो ये वो चीजें हैं जिसके जरिए ये बीमारी ये भी हो सकती है। डिसऑर्डर है तो बीमारी है, डिजीज। अच्छा, ये भी आप मुझे बताइएगा जरा इसका आंसर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसऑर्डर्स एंड डिजीज? कि या ये सेम है, क्या ये डिफरेंस है? बताइएगा अगर कमेंट में अगर बता सकते हो तो। टेटनस, टेटानस, टेटानस, ठीक है। टेटनस से मुराद है विच इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम that is Clostridium tetani। इसके अंदर भी हम कहते हैं लॉक जॉस, यानी सबसे पहले स्पैज्म ऑफ लैरिक्स, उससे लॉक जॉ लगता है, और उस लॉक जॉ से अल्टीमेटली बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को भी इफेक्ट पहुंचता है, और इसमें भी अल्टीमेटली बॉडी जो होती है वो डिक्लाइन फेस में चले जाती है, और उसकी डेथ फेस में भी कह सकते हैं। और ये बहुत सी कंट्रीज के अंदर जो उसका मोर्टेलिटी रेट है दैट इज द 40%। ठीक है, ये आपने ये मोस्टली इस तरह की चीजें पूछी जाती होती हैं MCQs के अंदर प्लस SQ शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, 4 डिजीजेस के बारे में आपने पढ़ लिया है, जिसमें सबसे पहले आपने पढ़ा है मसल डिसऑर्डर के बारे में। ठीक है, मसल डिसऑर्डर, मसल फटीग, टेटनी, क्रैम्पिंग, और उसके बाद आ जाता है टेटनस। लीजिए, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अरेंजमेंट्स ऑफ स्केलेटल मसल्स। अरेंजमेंट्स ऑफ स्केलेटल मसल्स में आपके पास 2 चीजें सबसे पहले आती हैं, ओरिजिन और इंसर्शन। डिफरेंस पूछा जाता था, क्या इसमें डिफरेंस है? तो डिफरेंस में आपने याद रखना है, ओरिजिन जो है वो एंड ऑफ मसल है दैट डज नॉट मूव, इट इज द एंड दैट डज नॉट मूव। बट ये जो है इंसर्शन, व्हेन मसल्स अंडरगो द कॉन्ट्रैक्शन, व्हेन मसल्स अंडरगो द फेस ऑफ रीएंथ, जब उसमें जाएगा तो वो मूव करेगा। तो उसमें जिसमें मूवमेंट नहीं होगी वो ओरिजिन कहलाएगा वो एरिया, जिसमें मूवमेंट होगी वो इंसर्शन कहलाएगा।
और दैट ओरिजिन टेंड टू बी मोर प्रॉक्सिमल, दैट टेंड टू बी मोर डिस्टल। इसके अंदर ओरिजिन में मसल मैस जो मोर मैस होता है, एज कंपेरेटिवली इंसर्शन में लेस मैस है। अटैचमेंट इसकी लेस जो होती है मूवेबल बॉन्ड के साथ होती है, और इसके अंदर मोर मूवेबल बॉन्ड्स। तो ये कुछ पॉइंट्स इसमें से याद रखिएगा। उसके बाद आपके पास आता है टेंडन्स और लिगामेंट। ठीक है, व्हाट इज टेंडन्स एंड लिगामेंट? टेंडन में याद रखिएगा कनेक्शन अटैचमेंट पॉइंट मसल टू बोन, और इसमें होता है बोन टू बोन। मॉडिफिकेशन ऑफ वाइट फाइब्रस टिश्यू, ठीक है, जबकि इसमें मॉडिफिकेशन होती है वाइट और येलो इलास्टिक टिश्यू। जो मेन बात वो तो हम कर लें पहले। इलास्ट फिब्रोब्लास्ट होते हैं, इसमें कंटिन्यूअस मैनर में होते हैं, जबकि लिगामेंट्स के अंदर स्कैटर्ड बिखरे हुए होते हैं फिब्रोब्लास्ट। फिब्रोब्लास्ट इन टेंडन्स दैट इज अ कंटिन्यूअस फॉर्म, बट दैट इन द स्कैटर्ड फॉर्म ये इन इलास्टिक है और टफ है, जबकि वो वाली जो है ये इलास्टिक भी है और स्ट्रॉन्ग भी है। टेंडन बेसिकली एंड ऑफ द स्केलेटल मसल्स, ऐसा मैं लिख रहा हूं स्केलेटल मसल, जबकि जो लिगामेंट है ये दैट इज फाउंड इन जॉइंट्स। तो पेपर में आपके पास अगर क्वेश्चन आए ना, तो क्वेश्चन को आपने 4 से 5 डिफरेंसेस के अंदर, इसके अलावा कुछ डिफरेंसेस हैं वो आपको मैं इंशाल्लाह स्क्रीन शेयर कर दूंगी, इसके ऊपर जो भी पॉइंट्स होंगे। तो आज के लेक्चर में आपने मसल डिसऑर्डर पढ़े हैं,